अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे। ये चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पर। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स यहाँ पर समझेंगे कि 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स होते हैं और 4 नेशनल एग्रीगेट्स होते हैं। 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। और 4 नेशनल एग्रीगेट्स हैं: ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये जो 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट हैं, ठीक है, इन सब का एक बार में डेफिनेशन समझ लेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 2 सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट refers to money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a given period of time. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट एट फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा डोमेस्टिक एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, ये लास्ट डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट है। इसका डेफिनेशन होता है कि ये नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं, इसमें किसी एग्रीगेट को किसी एग्रीगेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 एडजस्टमेंट्स करेंगे। 2 एडजस्टमेंट, पहला एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक तरफ से समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो वो बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, और उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो याद रखेंगे पहले एग्रीगेट को पहले लेटर को चेंज करेंगे, किसी भी एग्रीगेट के पहले वो टर्म को, फिर दूसरे टर्म को, फिर तीसरे टर्म को। अब आते हैं हम लोग नेशनल एग्रीगेट्स में। 4 नेशनल एग्रीगेट्स हैं। पहला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगला कॉन्सेप्ट एग्रीगेट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब है ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP at MP refers to the market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a given period of time. इसका फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GNP at MP माइनस डेप्रिसिएशन।
नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट FC, जिसको नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है कि नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। NNP at FC equal to GNP at MP minus net indirect tax minus depreciation। तो चारों नेशनल एग्रीगेट में चारों किसी को किसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एक तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और दूसरा डिप्रिसिएशन, और भी एक यूज करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा, और उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा। याद रखेंगे, किसी नेशनल एग्रीगेट को किसी और नेशनल एग्रीगेट में कन्वर्ट करने के लिए दो एडजस्टमेंट करेंगे, एक तो डिप्रिसिएशन और एक पहला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनेगा। उसमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं।